मैंने पूछा गालिब से, ऐ गालिब ये बता कि इस दुनिया में वो क्या चीज़ है जो यूं ही बदनाम है और ये बदनामी किसी और को मिलनी चाहिए थी। तो गालिब ने बहुत ही तहजीब से मुझे ये बताया कि शराब तो यूं ही बदनाम है और ये बदनामी किसी और को मिलनी चाहिए थी। यस, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 5 ऐसे ड्रग्स के बारे में जो सुनने में लगता है यार कुछ भी नहीं है, ठीक है, पर ये तुम्हें बोलते हैं ना वो भरी जवानी में खोखला, बूढ़ा, एनर्जीलेस, स्पाइनलेस बना रहा है। एंड इट इज़ नॉट गुड फॉर यू। यू आर नॉट एंगेजिंग विथ योर लाइफ, विथ योर एनर्जी, विथ योर पैशन, जो कि तुम्हें करना चाहिए। और इस पर समय के साथ ध्यान नहीं दिया गया तो ये तुम्हारी गिरबान है ना, इसको पकड़ कर तुम्हें ज़मीन के अंदर गाड़ देगा और जीते जी तुम्हारी कब्र बना देगा। मैं इतने हार्ड वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ये झेला है कुछ साल पहले और इनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। सो इन पॉइंटर्स को अच्छे से देखते हैं, गौर से एक एक पॉइंट को समझना। द फर्स्ट ड्रग इज तुम्हारी हर दूसरी बात में या तो लड़का लड़की, सेक्स एंड पॉर्न है। एक कहानी को समझो छोटी सी। मान लो मैं एक दूसरे देश का कोई डिक्टेटर हूं और मैं तुम्हारे देश पर कब्जा करना चाहता हूं, तो क्या या फिर मेरा तरीका क्या होना चाहिए? तुम्हें क्या लगता है? बम मारना, अटैक कर देना, अपनी पावर को दिखाना आर्मी के थ्रू, वो ठीक है, वो नॉर्मल तरीका है। पर इससे तुम मुझे कैसे देखोगे कि यार बंदा गलत है, इसने बहुत लोग की जान ले ली, ये सही नहीं है। तो ये अटैक बहुत ब्रूटल हो सकता है, चीज़ें खराब होगी, लेकिन क्या हो, मुझे पता है किसी भी कंट्री के सबसे सॉफ्ट टारगेट पता है क्या है? उनके युवा। एक युवा को अगर बहका दिया जाए गलत रास्ते पे तो अपने माँ बाप, अपने धर्म, अपनी राजनीति, अपने लोगों के खिलाफ भी खड़ा हो सकता है अगर वो अवेयर नहीं है, कॉन्शियस नहीं है तो। और पास्ट में बहुत सारी सभ्यताओं ने ये किया भी है। तो मान लो कि अगर मुझे तुम्हें एडिक्ट बनाना है तो मैं सबसे पहला हथियार क्या यूज़ करूँगा? मैं तुम्हारे बीच पॉर्न वीडियोस बंटवा दूंगा, मैं तुम्हारे बीच लड़कियों की गंदी गंदी फोटोज या लड़कों के गंदे गंदे फोटोज बंटवा दूंगा, क्योंकि मुझे पता है लड़के या लड़कियां इसमें फंस कर रह गई, मेरा काम तो ऐसे ही आसान हो गया। और इसी तरह चीज़ें तुमको अटैक कर रही हैं। तुम अगर ये नहीं समझोगे कि मुझे कहाँ रुकना है, तुम पूरे दिन ये ब्लू स्क्रीन में ऐसे हो करके देखते हो, किसी वेबसाइट को खोल लेते हो और लड़कियों के किसी बॉडी पार्ट को देखकर अट्रैक्ट हो रहे हो, लड़के किसी बॉडी पार्ट को देख कर अट्रैक्ट हो रहे हो, जस्ट एक वर्चुअल वर्ल्ड में। तुम्हें पता है ये तुम्हें रियल वर्ल्ड में नहीं मिल रहा है। यू आर नॉट वर्किंग हार्ड इनफ टू गेटिंग ऑल दिस थिंग इन रियल लाइफ, क्योंकि सेक्स एंड इंटरकोर्स, इंटीमेसी आर वेरी इंपॉर्टेंट इन रियल वर्ल्ड। जब आप इसको रियल वर्ल्ड फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करते हो तब, ऐसा नहीं कि ब्लू स्क्रीन के पीछे बस देख रहे हो, इस तरह कहीं नहीं पहुंचोगे। इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में बात की अपने पॉर्न एडिक्शन के बारे में, और ये नहीं सही किया ना तुमने। मैंने ऐसे लोगों को देखा है ना, आई हैव नो वर्ड्स, सिंपल आई हैव नो वर्ड्स। तुम्हें ये रोड पे लाके छोड़ देगा, मानो, क्योंकि समझो ब्रेन क्या है। ब्रेन को अगर क्रिएटिव तुम्हें बनाना है तो ब्रेन को चाहिए अच्छे क्वालिटी के इंफॉर्मेशन सोर्सेज। लेकिन पूरे दिन में तुमने 4 बार कोई पॉर्न पिक्चर देख रखी है, किसी लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हो, रील पर लड़कियों को गंदे गंदे कमेंट कर रहे हो या देखे जा रहे हो, तो तुम्हारे ब्रेन में क्या है? सोचो एक बार, ब्रेन कुछ क्रिएटिविटी देगा। मान लो कि तुम्हारे दिमाग में एक आइडिया भी बहुत अच्छा आया, एक्सीलेंट आइडिया है, तुम्हें पता है कि तुमने इस पर काम किया, तुम आराम से 4-5 लाख का बिजनेस कर लोगे महीने में, लेकिन कर नहीं पाओगे, तुम इसको चाह के भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारा सबकॉन्शियस पैटर्न तुम्हें खींचेगा। तो इसके लिए आई विल रिकमेंड कि अपने आपको बेस्ट बनाओ, जो मैं हमेशा कहता हूं। अपनी बॉडी हो, पैसे कमाने का तरीका हो, पर्सनल ग्रोथ हो, साइकोलॉजी हो, ब्रेन को इंप्रूव करना हो, नॉलेज लेना हो, और रियल लाइफ में लोगों को डेट करो, रियल लाइफ में लड़कियों से, लड़कों से मिलो, ये एक्सपीरियंस अलग है। रियल लाइफ में सेक्स को, इंटीमेसी को एक्सपीरियंस करो, ये चीज अलग होगा। सेकेंड मोस्ट एडिक्टिव ड्रग, दैट इज ओवर इंफॉर्मेशन। अभी रिसेंटली मैंने एक कैरोसेल पोस्ट किया था, तो मैंने उसमें एक शेयरिंग की थी अपनी कि द प्रॉब्लम विद टुडेज यंग जनरेशन इज नॉट दैट, ऐसा कुछ था कि उनके पास नॉलेज नहीं है, बट प्रॉब्लम इज एक्चुअली ओवर इन्फॉर्मेशन। तो बहुत लोगों ने मुझसे बहुत कुछ बोला कि आदित्य तुम्हें क्या पता, इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी होता है। इस पर मैं अग्री नहीं करता हूँ, ये बात सही नहीं है, पर तुमने उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं समझा, मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, क्यों लोग परेशान हैं इससे। अब समझो इस चीज़ को। मैं अपने मीडियोकर लाइफ से परेशान हूँ और अपने फ़ोन को खोलता हूँ, इंस्टाग्राम चेक करता हूँ, ज़िंदगी कट रही है। मैं पहले भी देखता हूँ एक पॉडकास्ट चल रहा है जहाँ एक एंटरप्रेन्योर बता रहा है कि मैंने कैसे अपने बहुत बुरे हालात से मैं निकला और मैंने 20 लाख का या 30 लाख पर मंथ कमाना शुरू किया। आज रेवेन्यू 10 करोड़ या 20 करोड़ जो भी उसकी है।
तो तुमने सुना, वो भी आधा अधूरा फैक्ट। वो मोटिवेशन वाली बातें बस कर रहा है कि रेवेन्यू बनाया हमने 20 करोड़, तुमको रेवेन्यू का आर नहीं पता, तुम्हें प्रॉफिट नहीं पता, तुम्हें ग्रॉस प्रॉफिट नहीं पता, तुम्हें नेट प्रॉफिट नहीं पता, बस तुमने ऊपर ऊपर बातें सुन ली, तुम हवाबाजी में जीने लगे। अच्छा है, मोटिवेशन लेना चाहिए, गलत नहीं है। अब समझो, सेकेंड इंफॉर्मेशन आया। एक लड़का है, बता रहा है आई हैव अ क्लीन 6 पैक चिजल एब, और ये तभी हो पाया जब मैंने सिर्फ मीट खाया है, चिकन खाया है, पूरे दिन मीट खाओ मीट खाओ मीट खाओ मीट खाओ। तुमने सुन लिया उसको कि मीट ही खाना है। अब तुमने अपना दिमाग लगाना बंद कर दिया, तुमने बोला बॉडी बनानी है, बस मीट खाना है। समझना, आगे समझो। फिर तुमने थर्ड रील देखा, एक बहुत सुंदर लड़की है, तुम्हें उसकी लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता है, उसकी ज़िंदगी जैसे तैसे कट रही है, मतलब बहुत बुरी हालत है, फैमिली से उसकी नहीं बनती है, पर स्क्रीन के आगे 5 फिल्टर लगा के एक छोटे से गाने पे कोई छोटा सा लिपसिंग कर लिया 5 सेकंड का, तुम बोले वाह मैं फैन बन गया, मुझे इसको डीएम करना है, मैं तो पागल हो रहा हूँ, लाइक करो शेयर करो। क्या हो रहा है तुम्हारे ब्रेन के साथ, तुम समझ रहे हो? ब्रेन ओवर स्टिमुलेटेड हो गया है, ब्रेन कंफ्यूज हो गया है, ब्रेन ये नहीं समझ पा रहा है, ब्रेन तुमसे सवाल कर रहा है कि ओके रोहन, ओके प्रिया, ओके आदित्य, तो तुम मुझे इतना कुछ दे रहे हो, क्या तुम्हारे पास कोई रियल एक्शन प्लान है? तुम इतना कुछ देख चुके हो, वो भी आधा अधूरा। अगर तुमने उस एंटरप्रेन्योर के इंटरव्यू को समझ के सही से 6-7 किताबें पढ़ी होती तो तुम समझ जाते कि हाँ ऐसे काम चीज़ें होती हैं या ऐसे चीज़ें बनती हैं, लेकिन तुमने सब आधा अधूरा ज्ञान ले लिया है, तुम बस मोटिवेटेड फील कर रहे हो, लेकिन रियल वर्ल्ड में आते हो तुम एक्शन 0 ले रहे हो, क्योंकि तुम डर गए हो कि बिजनेस बनाऊं, बॉडी बनाऊं, डेट करूं, कार लूं, लुक पे ध्यान दूं, फेस अच्छा करूं, क्या करूं, साइकोलॉजी सीखूं, तुमने रायता कर दिया है। तो इसीलिए उस कॉन्टेक्स्ट में मैं शेयर कर रहा हूं कि इंफॉर्मेशन कंज्यूम करो, लेकिन ऐसा कंज्यूम करो जिस पे तुम एप्लीकेशन ले सकते हो। दुनिया में इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, तुम मर जाओगे ना, किताबें ऐसे शुरू करोगे, जिंदगी के मौत क्या, तुम्हारे अगले 7, 10, 15, 20 जन्म तक किताबें पढ़ते रहोगे, किताबें खत्म नहीं होंगी, वीडियोस खत्म नहीं होंगे, मतलब बोल नहीं सकता हूं मैं। तो तुमको फिल्टर करना पड़ेगा वो कौन से 4-5 अच्छे चैनल हैं, पेजेस हैं जो मेरे लिए इंप्रूवमेंट है या जिसकी मुझे अभी जरूरत है। मान लो कि अभी तुम अपने पर्सनल ग्रोथ पे काम कर रहे हो, तो तुम्हें बहुत चीज आने की जरूरत नहीं है कि ब्रॉड शोल्डर कैसे करे, ऊपर ऊपर कभी कभी सुन लो ठीक है, लेकिन जिस पे सीरियस हो उसको लेकर पहले उस पर काम करो। जैसे मान लो कि एक बेसिक स्किल तुम सीख लेते हो, अब ये सुनने में कितना कॉमन लगेगा सोचना, पेशेंस, ये वर्ड इतना खतरनाक है ना, इससे तुम कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी। यूट्यूब पे ग्रोथ चाहिए, पैसा बनाना है, अच्छी गर्लफ्रेंड चाहिए, खुद को बेस्ट बनाना है, जिम में बॉडी बनानी है, सब पेशेंस का खेल है। लेकिन तुमको कोई अगर पेशेंस के बारे में बात करेगा या तुमने कभी सुना होगा, तुमको लगता है पेशेंस यार क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन अगर तुम इस वर्ड को सही से पकड़ के इस पर दिन रात सही से हर एरिया में इसको लगा लेते हो, दिस इज द गेम चेंजर। और यही मैं कहना चाह रहा था, कंज्यूम करो, कॉन्शियस होकर कंज्यूम करो कि मेरी नीड क्या है, जरूरत है कि नहीं, क्योंकि ब्रेन को इतना डरा दोगे ना, ये मशीन कभी इतनी ओवरलोडेड नहीं थी, इतना इंफॉर्मेशन कभी हमारे पास 10,000 साल में कभी नहीं आया जितना लास्ट 20 ईयर्स में हमारे पास या लास्ट 10 ईयर्स में आ गया है। थर्ड, एडिक्टिव थिंग, मतलब ये नशा तो यूथ को बुढ़ा बना रहा है, लाइक दे आर बिकमिंग सो मच ओल्डर एंड विथ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, बॉडी प्रॉब्लम्स, मेंटल प्रॉब्लम्स, और दुनिया चीज़ों नॉर्मलाइज कर रही है, दैट इज ओवर ईटिंग एंड जंक ईटिंग। अभी मैं एक वीडियो चेक कर रहा था, तो वहां पर एक पॉडकास्ट में एक अच्छे फिटनेस एक्सपर्ट थे, उन्होंने बताया कि आज ऐसा जमाना आ गया है कि लोग दिन भर जंक खाते हैं और घर के खाने को एक ब्रेक बोलते हैं, मतलब कि आज घर का खाना खाया अच्छा लगा। मतलब सोचो क्या हो रहा है, जंक को इतना नॉर्मलाइज कर दिया गया, लेकिन तुमको पता भी कि ये किस लेवल तक तुम्हारे बॉडी को एक्सट्रीम लेवल पर डैमेज कर रहा है। मैं ये नहीं कहता हूं नहीं खाना चाहिए, हर चीज की लाइफ में बैलेंस जरूरत है। इवन गौतम बुद्धा हैज टॉक्ड अबाउट इट, इवन यिंग यांग टॉक्स अबाउट इट कि बैलेंस इज द की, पर रेशियो 90-10 का रखो। 90% तुम्हारा प्योर होम फूड आना चाहिए। होम का मतलब ये नहीं कि घर पे ही इतना सारा चावल दाल सब्जियां या फिर मटन चिकन लेके बैठ जाते हो। कंट्रोल प्रोपोर्शन में खाना है, 70% पेट की कैपेसिटी पे खाओ, जो कि कंसेप्ट है हमेशा से। जैसे मैं अभी जस्ट खा के आधे घंटे पहले बैठा हूँ, बट स्टिल आई एम फीलिंग एक्टिव, क्योंकि मैं अपने पेट के या फिर स्टोमक की कैपेसिटी के 70% to 80% तो बहुत रेयर केस में 60 to 70% में जाता हूँ मैक्स, क्योंकि मुझे पता है इससे मैं एक्टिव भी फील करता हूँ, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं और इससे अच्छा फील होता है। तो ये बंद करो, याद रखना ये शरीर ना, ये बॉडी जवानी में जवानी जैसी लगनी चाहिए। तो सर्जरी दिखावा ये सब तो कोई भी कर लेगा, लेकिन रियल में जब तुम पावरफुल फील करते हो ना अंदर से, और ये तभी होता है व्हेन यू ईट रियल फूड्स, रियल कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, रियल वाटर, रियल प्रोटीन, तब तुम्हारी बॉडी में अलग चेंज होता है। ये शिट खाना बंद करो,
कभी कभी खा लो 10%, मतलब मैंने बोला चलो वीक में एक दिन 2 दिन तुमने रख लिया है, जो मैं भी कभी कभी करता हूँ, जस्ट फॉर अ ब्रेक। क्योंकि एक बार भी तुम अगर कॉन्शियस अटेंशन दोगे ना, हिस्ट्री में आज तक इतनी कमजोर पीढ़ी मैंने नहीं देखी। मतलब ऐसे ऐसे लड़कियों या लड़कों को मैं कभी कभी देखता हूँ, दे आर बर्स्टिंग आउट, और मैं उनको मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ कि लाइक फूल के फट रहे हैं, ये उनके कंट्रोल में, वो अपने आप को ठीक कर सकते हैं, पर जानबूझ के और खाए जा रहे हैं और अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। और इसको अभी प्रमोट सबसे ज्यादा कर रहा है सोशल मीडिया। लाइक इतना फोर्सफुली चीज़ों को दिखाता है कि ये खाओ, इतने पेजेस हैं, इतना है कि इंसान चाह के भी रोक नहीं पाता। इसलिए मैंने पहले ही पॉइंटर में क्लियर कर दिया कि अपने जो कंजम्पशन पैटर्न है, मतलब जो कंज्यूम कर रहे हो डेटा ऑनलाइन, उसको रोको, वरना ये सब शिट कंज्यूम करोगे, तुम्हें लगेगा कि मुझे सब आता है, सब नॉलेज है, एक्शन टेकिंग जीरो हो जाएगी तुम्हारी। फोर्थ ड्रग, दैट इज सैलरी। मुझे याद है जब मैं बीटेक के फाइनल ईयर में था और मैंने सपने देखे थे कुछ अपने लिए अच्छा करना है, कुछ नई नई चीज़ें बनानी है, पर मेरी फैमिली की, मेरे रिलेटिव्स के, मेरी सोसाइटी के मेरे पे वो बर्डन आ चुका था कि आदित्य ज़्यादा नहीं सोचना है, तुमने अच्छा एक बीटेक कर लिया है, अब 40,000 की नौकरी मिल रही है, चुपचाप लो, ज़्यादा सवाल मत करो, 4-5 साल में प्रमोट हो जाओगे, 1 लाख 1.5 लाख मिलेगा, 10 साल में 3 लाख तक पहुंच जाओगे, बस सेट है। मैं अपने पोटेंशियल को मारने के लिए उस वक्त पूरी तरीके से तैयार हो चुका था, मैंने सवाल करना ही बंद कर दिया था। पर नहीं, सैलरी भी एक ड्रग है। समझोगे कैसे? समझो, मान लो कि तुम्हारी 60,000 की सैलरी लगती है, ठीक है। अब तुम अगर कॉन्शियस नहीं हो, अगर जॉब से खुश नहीं हो, बस करने को कर रहे हो, तुम तो चौड़े में हो गए, आज 60,000 की सैलरी है, तुम उस पर 4-5-10 चीजें ले लोगी ईएमआई पे। घर है तुम्हारा, रेंट जाएगा वो, कार ले लिया तुमने, मोबाइल फोन ले लिया, क्योंकि आईफोन आज इंडिया में 70% आईफोन आज ईएमआई पर है, आप मानो या ना मानो, सिर्फ शो ऑफ का ये गेम बन चुका है। तो अब क्या होगा समझो, मान लो कि तुमने ले लिया अपना 60,000 में से तुम्हारा ईएमआई हर मंथ 35,000 ईएमआई ही जाता है। तो अब मान लो कि तुम्हारे अंदर एक अच्छा बिजनेस आइडिया है, तुम्हें पता है तुम कर भी लोगे, पर तुम चाह कर भी क्या उस बिजनेस आइडिया पे स्विच कर सकते हो, क्योंकि स्विच करने के लिए तुम्हें जॉब कहीं छोड़ना पड़ जाए। लेकिन तुम जॉब इसीलिए नहीं छोड़ सकते हो क्योंकि तुमको ईएमआई इतने सारे पे करने हैं। लाइक सोचो ना, तुम 3 साल के लिए बंद गए हो, तुमने कार का लोन ले लिया 3 साल 4 साल के लिए, तुम्हारी बात बोलना नहीं चाहिए पर तुम्हारी औकात थी भी लेने की, हार्डली 10 लाख की गाड़ी तुमने दिखावे में 30 लाख की गाड़ी ले ली, एसयूवी निकलवा लिया। अब तुम दे दे के उसकी ईएमआई परेशान हो और 5 साल के लिए तुम बंद चुके हो। तुम 5 साल के लिए ना कोई बिजनेस बना सकते हो, ना कोई रिस्क ले सकते हो, ना कुछ अपना खड़ा कर सकते हो। लेकिन वहीं पे अगर तुम स्मार्टली खेलते, तुम जॉब बस करने को करते, अगर तुम्हें जॉब में इंटरेस्ट नहीं है तो, क्योंकि बहुत लोग जॉब इंटरेस्ट के साथ करते हैं, वो अलग बात है, जिनकी पसंद है उनकी अलग बात। लेकिन अगर बस तुम जॉब करने को कर रहे हो तो कभी इस ट्रैप में मत फंसो। जो पैसा मिले अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करो, उससे अटैच मत हो, साइड बिजनेस में पैसे लगाओ और रियलिटी बनाओ। क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि जो सोसाइटी सो कॉल्ड कह रही थी तुम महीने का 40-50 हज़ार बना के खुश हो जाओगे, तुम्हारा हो सकता है वो 40-50 हज़ार मतलब एक दिन का वो सैलरी बन जाए या 1 घंटे का। दिस इज द पावर ऑफ रियल बिजनेस, व्हेन यू वर्क ऑन योरसेल्फ, व्हेन यू मेक समथिंग फॉर योरसेल्फ। इसी के साथ जो पैसे आए उसको साइड में अपने बिजनेस पे इन्वेस्ट करो। मैंने भी ऐसे ही किया है, मैंने भी ऐसे स्लोली सब कुछ बिल्ड किया है। आपको शुरू के 3-4 साल बहुत मेहनत करना पड़ेगा साइड हसल पे, क्योंकि आपको जॉब भी मैनेज करना है और साइड हसल भी करना है, लेकिन यही पे आउट करेगा। यहीं पे 99% लोग खत्म हो जाते हैं, मानो या ना मानो, क्योंकि मेरे साथ तो यही हुआ है। और जो लोग कुछ यूनिक बनाते हैं वो यही करते हैं और यही तरीका ही है। पर एज अ ड्रग इसको बस अनकॉन्शियस बन के इसको लेते मत जाओ, वरना ऐसे एडिक्ट बन जाओगे ना, पहचान नहीं पाओगे। एंड 5th वन, जिससे मैं पर्सनली बहुत हेट करता हूं, दैट इज एडजस्टमेंट। चलो कहीं कहीं लाइफ में 10% में मान लेता हूं एडजस्ट कर लेना चाहिए, लेकिन 90% केस में कभी एडजस्ट नहीं करना है। अब तुम लोग बोलोगे कि आदित्य तुमने इसको ड्रग क्यों कहा, क्योंकि एडजस्टमेंट का पैटर्न कैसे शुरू होता है। तुम पहले शुरू में कोई छोटी चीज़ में एडजस्ट करते हो, फिर धीरे धीरे एडजस्ट करते हो, फिर ये एडजस्टमेंट बढ़ता चला जाता है, तुम्हें पता ही नहीं चलता कि तुम हर चीज़ों में बस एडजस्ट कर रहे हो। तुम डिजर्व करते थे कुछ यूनिक, कुछ टॉप पे जाने के लिए, और तुम्हारी जिंदगी बस एवरेज मीडियोकर बन के रह गई है, क्योंकि तुम बस एडजस्टमेंट के साथ खुश रहना तुमने सीख लिया है। एज सिंपल एज दैट। जैसे मुझे इस पर एक अपनी कहानी याद है कि मैं कैलिस्थेनिक्स भी करता हूँ जिम में, सैटरडे को फ्री बॉडी एक्सरसाइज होती है बेसिकली, कोई वेट्स नहीं होता आपके पास। तो एक लड़का था, जूनियर था मेरे से 2-3 साल, तो आके मेरे पास वो आया, काफ़ी इंप्रेस था मेरे से। तो उसने मुझसे कहा कि भैया लाइक आप बहुत अच्छा करते हो, लाइक आपकी एनर्जी नेक्स्ट लेवल की, कैसे आप मेंटेन करते हो। तो मैंने बोला इट्स वेरी इजी, अच्छा खाओ, अच्छे से करो और तुम भी कर सकते हो। जैसे मैंने ये लाइन बोला कि तुम भी कर सकते, तो उसने ये लाइन सुनते ही बोला कि भैया इतना क्या सोचना, जिंदगी कट रही है, ठीक है, हर कुछ तो नहीं हो सकता ना। तो मुझे उस पर थोड़ा सा दया आया कि देखो इसको भी सोसाइटी के मैट्रिक्स ने जकड़ लिया है।
बंदा अच्छा था, लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा बिल्कुल था, लगता था कि ही कैन डू समथिंग, पर इंसान बोले ना यहाँ से हारता है। इस मशीन में इतने पावर है, जिसको नहीं समझता है वही खोखला बन के रह जाता है। तो मुझे ये कहानी इसलिए मैंने शेयर किया क्योंकि वो जिंदगी के रूल के साथ उसने एडजस्ट करना सीख लिया। पर मैं आपको बोलूँगा एडजस्ट मत करो, मत करो एडजस्ट। क्यों आप एडजस्ट कर रहे हो एवरेज बॉडी के साथ, एवरेज मनी के साथ, एवरेज गर्लफ्रेंड के साथ, एवरेज बॉयफ्रेंड के साथ, एवरेज यू के साथ, when you can be the true yourself, when you can perform at peak potential। सोचो एक बार, क्योंकि ये पता है कैसा है, ये छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट है जो तुम डेली बेसिस पे साइन करते हो। तुमको लगता है कि यार छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट तो हैं, लेकिन तुमको फिर ये ब्रेन सिखा देता है यार एवरेज बॉडी चलेगा। जैसे मान लो तुम कल होके तुमने एडजस्ट करना सीख लिया, और मान लो मेरी वीडियो देख के या किसी के वीडियोस देख के सोचते हो कि चलो कुछ एक्शन लेते हैं अपने लिए, तो तुम जाके शेयर करते हो किसी निठल्ले दोस्त या रिलेटिव के साथ, तो बोलते हो कि यार मैं भी सोच रहा हूँ कि ऐसा कुछ करूँ, तो वो हंसने लगेंगे। ऐसा ही होगा कि यार सबके लिए थोड़ी होता है इतना पैसा बना, वो लक का खेल है, उसने बना लिया, तुम क्या ही बनाओगे। तुम बोलते हैं हाँ यार एडजस्ट कर लेते हैं, क्या सोचो। मान लो किसी की तुमने बहुत ही डिजर्विंग गर्लफ्रेंड या वाइफ देख ली, तुम बोल रहे हो कि यार मैं भी डिजर्व करता हूँ ऐसी गर्लफ्रेंड या वाइफ, पर तुम्हारा निठल्ला दोस्त आके बोलता है कि सबके लिए ऐसी गर्लफ्रेंड या लड़की नहीं बनी होती, यार एडजस्ट करना सीख ले। तुम एडजस्टमेंट वर्ड को इतना अंदर तक डाल चुके हो कि तुमने अपने सवाल करना ही बंद कर दिया है कि मैं क्या हूं और क्या कर सकता हूं। मत करो। हर दिन तुम्हें नहीं पता, अगर तुम थोड़ा भी झांकतोगे ना अपने अंदर, तो तुम्हारा एक वर्जन है, पता है, वो डेली चिल्लाता है, आदित्य, प्रिया, रोहन, मत मारो मुझे, मत मुझे सड़ने दो इस मीडियोक्रिटी में, मैं कुछ अलग करना चाहता हूं, मैं कुछ एक्सीलेंट बनना चाहता हूं, प्लीज मुझे टॉप पे लेके जाओ, प्लीज मुझसे पीक काम करवाओ। पर तुम मानने को तैयार ही नहीं हो। और ये सब मैं क्यों बोल पाता हूं, ये कोई गूगल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि मैंने इस मीडियोक्रिटी को जिया है और मैं नहीं चाहता हूं कोई भी यूथ फंसे उसके अंदर। इस ट्रैप में एक अच्छा खासा इंसान अपाहिज बन जाता है। मत बनो। तुम्हारे पास बहुत पोटेंशियल है, अगर तुम चाहो तो इन ड्रग्स से छुटकारा पा सकते हो, सिर्फ सवाल करके। डरो मत। थोड़े लोग रूठेंगे, थोड़ा लोग दूर जाएंगे, पर जो अच्छे लोग हैं वो रहेंगे, क्योंकि तुम कुछ गलत नहीं कर रहे हो, तुम अपने पीक पोटेंशियल पे जा रहे हो। क्योंकि याद रखना, बहुत रिग्रेट होगा जब तुम जानते थे कि शरीर में इतनी ताकत है, इतनी कैपेबिलिटी है, तुम इससे क्या कुछ नहीं हासिल कर सकते थे, और तुमने इसको बस सर के मरने दिया एवरेज और मीडियोक्रिटी के साथ। कैसा लगा वीडियो, सब लोग मुझे कमेंट करके बताओगे। और साथ में डरो मत, ये भी बताओ कि क्या तुम्हारे अंदर कमी है, किस पे तुम काम कर रहे हो, ताकि ये कम्युनिटी पावरफुल लगे, सब लोग इंटरेक्ट करें। मैं भी इंटरेक्ट करता हूँ, रिप्लाई करता हूँ। साथ में कोई अच्छा टॉपिक है तो सजेस्ट करो, वीडियो आज नहीं तो कल जरूर बनेगा। और कोई नया यंग पर्सन इस चैनल को देख रहा है तो सब्सक्राइब आप तभी कीजिए कि आपके टाइम का सही यूज हो रहा है, वरना कोई रश नहीं है। चलो फिर मिलते हैं।